देखिए, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो रिपीटेडली पूछते हैं कि एनसीईआरटी बुक से मैं स्टडी करूं कि मैं रेफरेंस बुक से स्टडी करूं। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस होता है। सो लेट मी गिव द क्लैरिटी कि अगर आपको मान लीजिए हाई स्कोर मार्क्स अगर आपको उठाना है विदाउट किसी कंफ्यूजन, तो आपको क्या चीज पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। तो सबसे पहला क्लैरिटी तो आप ये चीज को ले लीजिए जो बहुत मेन पॉइंट है कि एनसीईआरटी बुक यानी जो आपके टेक्स्ट बुक है वो आपके लिए बाइबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के बुक को ही सबसे पहला वेटेज और इम्पोर्टेंस देना है। रीजन उसके पीछे क्या है कि आपको क्यों फॉलो करना है, क्योंकि आप चाहे जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं कि डायरेक्टली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, इनडायरेक्टली आ रहे हैं, ट्विस्ट करके आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, वो सब एनसीईआरटी के बुक से ही आता है, कहीं यहाँ से नहीं आता है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि सीबीएसई खुद चाहता है कि आप एनसीईआरटी के बुक को आप लाइन टू लाइन आप पढ़िए, क्योंकि वो फाउंडेशन है आपका। क्योंकि वो आप जितना ज्यादा आपका फाउंडेशन को आप स्ट्रांग रखेंगे, उसके बाद आपको क्या है कि अगर आप प्रैक्टिकली इफ यू सी दैट कि मेरे को अगर एनसीईआरटी के बुक में मैं अगर बहुत एक्सपर्ट हो गई हूँ या हो गया हूँ, उसके बाद अदर रिसोर्सेज कम फॉर यू। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट एनसीईआरटी बुक। उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि एनसीईआरटी के बुक को जो आप पढ़ रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस बैंक को आप बना लीजिए। क्या क्वेश्चंस है, कौन से एक्टिविटीज उसमें लिखे गए हैं, किस तरीके के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बुक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, तो उनको आप पहले आप निकाल लीजिए। जहां पे आप इस तरीके से काम करने लग जाते हैं तो आपके पास एक कंटेंट बन जाता है कि जो खुद ही हिंट दे रखा है सीबीएसई ने अपने बुक्स में कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। वो खाली डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस नहीं होते, बुक्स के अंदर में जब आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। तब जाकर आता है आपका सेकंड जो होता है रेफरेंस बुक। देखिए, रेफरेंस बुक का रोल क्या है वो आपको समझना है। रेफरेंस बुक आप चाहे कुछ भी है, अगर आपका आर डी शर्मा है, लक्ष्मी सिंह का है, या तो फिर ओसवाल है, एरी हंट है, एडुकाट है, कुछ भी है, ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए है और थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग, बट नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ द एनसीईआरटी। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये एनसीईआरटी से बढ़कर नहीं है। तो अगर आपको ज्यादा आपने एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट कर लिया है और आपको लग रहा है नहीं मेरे को अभी ज्यादा प्रैक्टिस करना है, देन यू हैव टू गो अहेड विथ व्हाट आपके रेफरेंस बुक। बट कोई भी एक रेफरेंस बुक को आप लीजिए। इतने सारे रेफरेंस बुक, इतने सारे गाइड, ये एक बहुत बड़ी गलती कर लेता है कोई भी स्टूडेंट, दैट यू हैव टू अवॉइड अ लॉट। और जब हम रेफरेंस बुक को भी ले रहे हैं तो क्या चीज के लिए ले रहे हैं, आप केस स्टडीज, आप हॉट्स को, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उसको आप ज्यादा सॉल्व कीजिए। उसमें अगर आपके कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर है तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं, उनके स्टाइल ऑफ द क्वेश्चंस है उसको आप ध्यान दीजिए। बट ये आपका एनसीईआरटी से बड़ा नहीं है। तो टिप्स क्या आपके लिए क्या है, सबसे पहले आप पहले फिनिश कीजिए चैप्टर को। मान लीजिए एक चैप्टर आपने फिनिश किया, ठीक है, एल्जेब्रा का आपने जो हाई वेटेज है आपका मैथ में आपने फिनिश किया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को। उसके बाद आप जाएंगे रेफरेंस बुक में। तो ये एक तरीका होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स मेरे को पूछे हैं, जैसे मैं अभी लेना चाहूंगी वो क्वेश्चंस को, कि स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी क्या है हाई स्कोर मार्क्स उठाने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो अगेन आपको बोलना चाहूंगी, रीड एनसीईआरटी थॉरली। सबसे पहले आप एनसीईआरटी को थॉरली कीजिए, क्योंकि जो और उसमें भी आपको क्या करना है, जब एनसीईआरटी को आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप मार्क इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है उसको आप मार्क कीजिए। आप अपने नोट्स बनाइए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के, फॉर्मूलाज के एंड एग्जाम्पल्स के, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से ही घुमा के दिए जाते हैं। उसके बाद सॉल्व ऑल बैक क्वेश्चंस। बैक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे आपके, आप देखेंगे एक्टिविटी बेस्ड जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होता है, उसको कभी भी इग्नोर मत कीजिए। और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो है, जो अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। तो इसको आप देखिए। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, क्वेश्चन किए हैं कि एग्जाम्पलर का प्रैक्टिस कैसे करना है। देखिए, ये समझना है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो होते हैं स्पेशली आपके लिए साइंस और मैथ के लिए ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेनी डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में जो होता है वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से ही आता है। तो ये मेन रीजन होता है जिसको जरूर मैथ और साइंस के बच्चों को फॉलो करना है। अगर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि रेफरेंस बुक जो है उसका यूज हम कैसे करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि यूज ओनली फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस फॉर वीक टॉपिक्स। यानी कि कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया और आपको लगता है मेरे को उसमें थोड़ा ज्यादा समझना है और मेरा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं है, तो उस टॉपिक पे आपको
एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं ना कहीं रेफरेंस बुक का आपको यूज करना है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट, डोंट गेट लॉस्ट टू मेनी बुक्स ऑफ रेफरेंस। ये सबसे पहला मेरा वार्निंग रहेगा कि आप लोग इसको अवॉइड कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन किए हैं कि हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सेल्फ टेस्टिंग। तो मैं जब सेल्फ टेस्टिंग की बात कर रही हूँ तो मतलब क्या है, आफ्टर एवरी चैप्टर टेस्ट योरसेल्फ विदाउट लुकिंग एट नोट्स। आप अपने नोट्स बना लिए हैं, उस नोट्स को मत देखिए, मटेरियल को मत देखिए, साइड कर दीजिए। और आपको क्या करना है, आप खुद एवरी चैप्टर, आपको चैप्टर है उस चैप्टर के आप खुद से टेस्ट कीजिए कितना पता है। वो क्वेश्चन को देखिए जो क्वेश्चंस हैं वहां पे, और फिर आंसर दीजिए, ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे हैं, कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स जो हम कर देते हैं वो जनरली आपकी तरफ से कौन कौन से हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्मार्ट क्वेश्चन है। तो इसमें अगर है जंपिंग डायरेक्टली टू द रेफरेंस बुक। अगेन एंड अगेन, एज आज का टॉपिक एनसीईआरटी है, आप एनसीईआरटी को पहले आप उसमें एक्सपर्ट हो जाइए। जैसे आप एनसीईआरटी के अपने टेक्स्ट बुक में एक्सपर्ट बन जाते हैं, उसके बाद ही आप रेफरेंस पे जाइए। वरना रेफरेंस बुक को तो मैं मना करूंगी, आप छूइए मत, वरना बहुत कंफ्यूजन होगा। आप पूरा साल आपका टाइम वेस्ट कर देंगे। तो उसको आप हटाइए। ज्यादा आप गाइड कलेक्ट मत कीजिए, ज्यादा मटेरियल मत रखिए। कोई राइट सोर्सेस से कुछ 1-2 मटेरियल आप रख लीजिए जिसमें सब कुछ आता है, इट्स इनफ फॉर यू। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो अगेन मैं बोलूंगी, आप पहले एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, आप एग्जाम्पलर को फॉलो करो, और एक ऐसे रेफरेंस बुक को लीजिए जिसमें आपका सैम्पल पेपर आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाता है, कुछ मॉडल पेपर्स आ जाते हैं। बस इतना इनफ है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, इससे ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस वेटेज को समझेंगे, 70% आपका क्या हुआ, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर, यानी एनसीईआरटी की बुक की बात मैं कर रही हूँ। 20% आपका सिलेक्टिव रेफरेंस बुक प्रैक्टिस को आपको लेना है, और 10% आपका क्या रहेगा, आपका मॉक पेपर्स और पीवाईक्यू। अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी पूछे गए हैं, आई फील दैट आई एम आंसर टू एवरीथिंग इन ऑल। सो प्लीज मेक एनसीईआरटी एज योर बैकबोन। रेफरेंस बुक को आप सपोर्ट जैसा काम ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने कंटेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। whoever is really in the need of the help, please share this video उनके साथ भी, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले जैसे आपको मिल रहा है। थैंक यू।